जो चुड़ैल है उसके बसेरे हैं अभी भी यहाँ। जिन्नात वगैरह, ये चुड़ैलों की आवाज़ें आनी, बार बार तंग करना। आज कपड़े यहाँ रखे हुए हैं तो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह मिलने। आवाज़ें आती थी जैसे गेट खुलने की, पानी के इस्तेमाल की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है यासीन जबलपुरी और इससे पहले हमने आपको दिखाया है कि जिन्नात जो है किस दुकान से क्या ख़रीदारी करते हैं या सरकटा जो है वो कराची में किस मुकाम पे मौजूद है। आज हम आपको ओल्ड सिटी एरिया की उस इमारत में लेके चलेंगे के बारे में कहा जाता है कि इस इमारत में चुड़ैल का बसेरा है। इमारत में चुड़ैल की वजह से बहुत से लोग यहाँ से, ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ एक ख़ानदान जो है इस इमारत में रिहाइश पजीर है। वो भी उसका कहना ये है कि हमारी जो है मजबूरी है कि हम यहाँ से कहीं और जा नहीं सकते, जिसकी वजह से यहाँ रहते हैं। चुड़ैल की वजह से बहुत से नुकसानात हुए हैं, दीवारें बजी हैं, किसी को जो है वो दरवाज़े खुल गए खुद ब खुद, लाइटें जली हैं, अंधेरा हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। आए हम उस इमारत में लेके चलते हैं, उस खंडरनुमा इमारत में जहाँ पर जो है वो चुड़ैल का बसेरा है। अलमारी थी, यहाँ खिलौने वगैरह रखते थे। ये हमारा कमरा था, यहाँ हम रहते थे। ये गैलरी थी और यहाँ हम सोते थे। अभी गड्ढा हो गया है इस जगह पे। बैठना उठना यही इसी कमरे में था, गैलरी में था हमारा। ये मेरे भाइयों का कमरा था, ये मेरी वालदा का था। ये सामने जो है मेरे छोटे भाई थे, उनका था। ये हमारा किचन वगैरह था, बाथरूम था, वॉशरूम वगैरह, ये कॉमन था। आपके बाप दादाओं की ये जगह थी, यहाँ रहते थे आप लोग ने ये इमारत क्यों छोड़ी है और क्या आपके वालिदैन जो है क्या बताया करते थे जिसकी वजह से आपने ये इमारत छोड़ी है? कहते थे पुराने दौर में जो है चुड़ैलों का बसेरा था और हमारे दादा जो थे, दादा से बात पहले तो दोस्ती करी, दोस्ती के बाद आहिस्ता आहिस्ता बातें करती थी। फिर आने जाने के टाइम पे जो है तंग करने लगी। इस वजह से हमारे जो है दादा का तबीयत वगैरह ख़राब हो गई। आहिस्ता आहिस्ता वो बिस्तर पे पड़ गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ हो गई। इस वजह से जो है मेरे वालिद साहब हम सब बच्चों को लेके यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छा, बाकी लोग भी यहाँ से चले गए, मतलब किस तरह की वो दोस्ती थी, क्या थी, किस तरह की आवाज़ें थीं, उसके बारे में कभी बताया? नहीं, अजीब ही आवाज़ें आती थी उनकी और महसूस होता था, चीज़ें बजती थी। और जैसे हम सो रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें आती थी जैसे गेट खुलने की, कोई पत्थर, कोई पानी के इस्तेमाल की। जिन्नात वगैरह, ये चुड़ैलों की आवाज़ें आनी, बार बार तंग करना। आज कपड़े यहाँ रखे हुए हैं तो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह मिलने गए मेरे बड़े भाई वगैरह, बुज़ुर्ग वगैरह के पास, मगर वो कहने लगे अब ये हो नहीं सकता, बहुत पुरानी है, इसमें टाइम हो गया है इसको, अब इसका इलाज नामुमकिन है। जो चुड़ैल है उसके बसेरे हैं अभी भी यहाँ और तंग करती रहेगी, लिहाजा इस वजह से आप लोग वहीं रहें, नहीं आएंगे। यहाँ नुकसान वगैरह बहुत हो चुके हैं, इस वजह से हम वहीं रह रहे हैं। जो जगह हमने ली हुई है उसी जगह पे रहना, रिहाइश करी हुई है। अच्छा जी। तो अब इस इमारत में जो है वो एक फ्लैट आबाद है, तो ये लोग जो है खौफज़दा नहीं है? खौफज़दा होते हैं मगर कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम जाएं तो कहाँ जाएं इसके अलावा। अब जो यहाँ आप लोग रहते हैं वहाँ सुकून है, सब कुछ जी जी, अच्छा है वहाँ पर? सब कुछ सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो लकी है हमारे लिए। ख्वाहिश नहीं होती आप लोगों की कि पुरानी जगह पे वापस जाएं? ख्वाहिश तो है, मेरे बाप दादा सबकी यहाँ ही थी। मैंने भाई को अपने बड़े बोला था वापसी आना चाहता हूँ, मगर भाई ने मना कर दिया सख्ती से, अपनी आना यहाँ। या नुकसानात वगैरह बहुत हो गया, असरात हैं और चुड़ैलों का बसेरा है, इस वजह से बड़े भाई ने मना कर दिया। बेचने का भी मूड नहीं है कोई और ऐसा इरादा भी नहीं है, बस चल रही है पुरानी जगह, चलने तो। बच्चे भी आते हैं, भतीजे भतीजियाँ, भांजा भांजियाँ सब आते हैं। हमने आज आपको जो है वो ओल्ड सिटी एरिया की वो इमारत दिखाई है जहाँ पर जो है वो असरात के बारे में बताया जाता है, जहाँ चुड़ैलों की आवाज़ें भी आती हैं, बातें भी करती है वो लोगों से। यहाँ पर मुख्तलिफ मखलूक़ात की आवाज़ें आती हैं, दीवारें बजने की आवाज़ें आती हैं, हवा ना भी चल रही हो तो दरवाजे खिड़कियाँ खुल जाते थे। इस तरह जो है चूल्हे जल रहे होते तो बंद हो जाते थे, बंद होते थे तो जलना शुरू हो जाते थे। नुकसानात, मुख्तलिफ़ किस्म के नुकसानात लोगों ने उठाए हैं। कराची में ये वाहिद इमारत नहीं है।
इस तरह की पूरे शहर में इस तरह की इमारतें भरी हुई हैं, जहाँ बड़े बड़े बेंगलोज़ हैं, जहाँ पर जो है वो असरात के वजह से पूरे पूरे बेंगलोज़ खाली पड़े हुए हैं। इसी तरह गोठ हैं, गांव हैं, यहाँ पर बहुत से, जहाँ पर जो है वो पुराने कुएं हैं, उनकी जो है वो कुछ कहानियाँ हैं। हम आगे चल के आपको मज़ीद बताएंगे कि कहाँ कहाँ किसको क्या फ़वाइद हो रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या नुकसानात हो रहे हैं। मज़ीद अगले एपिसोड में हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे।